हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 को, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही फिजिक्स को अब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर बाय चैप्टर 20 से जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यानी हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। चिंता ना करिए और बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मिक्सचर न्यूमेरिकल्स कराए जाएं। एक दिन लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में आपको एक तरफ से सभी फिजिक्स के फॉर्मूला को कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो जितने फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उन सभी को, और उसके बाद फिर हम लगातार न्यूमेरिकल्स करेंगे। और बोर्ड एग्जाम तक जब तक पेपर नहीं हो जाएगा फिजिक्स का, तब तक लगातार न्यूमेरिकल्स और बीच बीच से टॉपिक उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में कभी कभार हम डेरिवेशंस को लगा दिया करेंगे। क्या कर दिया करेंगे, डेरिवेशंस को लगा दिया करेंगे कि जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है। कभी कोई प्रश्न बोल रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला का, लेंस जैसे प्रश्न आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का ही क्या कर देंगे, सूत्र का निगमन कर देंगे। तो इस टाइप से हम प्रश्नों को करेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करिए। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने IRMS पढ़ाया है, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, आज हम पढ़ने वाले हैं परपथ को। और ये 7 सर्किट में से जो हमारा LCR परपथ होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद इस टॉपिक से एक ट्रांसफार्मर, ये हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं, देखो आर हमारा प्रतिरोध होता है। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। जो एक्सएल वो जो हमारा एल और सी परपथ है, तो ये हमारे इनकी क्या निकालनी होती है, प्रतिघात। इनकी क्या निकालनी होती है, प्रतिघात। आर प्रतिरोध, एल और सी सर्किट हुए, ये क्या है, प्रतिघात है। अच्छा, यहाँ पर एल परपथ की प्रतिघात को एक्सएल से और सी परपथ की प्रतिघात को एक्सी से, मतलब प्रतिरोध की जगह ये काम करेंगे, प्रतिरोध की जगह एक्सएल और एक्सी काम करेंगे। और जब दो या दो से अधिक परपथ को आपस में जोड़ दोगे, जब दो या दो से अधिक परपथ को क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे, तो वो क्या बन जाती है, बन जाती है परपथ की प्रतिबाधा। क्या बन जाएगी, परपथ की प्रतिबाधा। यहां पर ये बन जाएगी परपथ की प्रतिबाधा। क्लियर। तो यहां पर प्रतिबाधा किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, जेड से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमें इन 4 सर्किट में प्रतिबाधा, एल और सी परपथ में हमें उनकी प्रतिघात, और आर परपथ में हमें क्या निकालना होता है, प्रतिरोध निकालना होता है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हमें और थोड़ा ध्यान रखना है घूर्णी सदिश आरेख के बारे में। घूर्णी सदिश आरेख के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी है। क्या घूर्णी सदिश आरेख कब बनाएंगे, देखो यहां पर ये बेटा, यहाँ पर जो ग्राफ है ये परिणामी विभवांतर है। ये क्या है, परिणामी विभवांतर। इसकी कला क्या है, फाई। कितना है, फाई कौन पे। अब आपसे किसी में वो कुछ किसी परपथ में निकल रहा है कि जो धारा है, धारा वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है। π/2 यानी जो धारा है वह धारा वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है। π/2 का मतलब 90 अंश पीछे है। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, 90 अंश पीछे का मतलब ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये 45, वोल्टेज से 90 अंश पीछे है, तो यहां पर ये एंगल यहां पर आ जाएगा, यानी ये 45 और ये वाला 45, टोटल कितना हो जाएगा, π/2। जब पश्चगामी की कहानी बताए कि धारा कितना है, धारा π/2 पश्चगामी है, किससे, वोल्टेज से, तो ग्राफ यहां आ जाएगा। इस तरीके से बनाना आपको। यहाँ पर विभव V और ये हमारा कौन हो जाएगा, I। क्लियर। और अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे किसी परपथ में निकलेगा, एक परपथ में निकलेगा कि वोल्टेज से धारा π/2 अग्रगामी है, यहां धारा पश्चगामी है π/2। उसके बाद दूसरे में पूछा गया है, यहां पर लिखेंगे धारा पश्चगामी है, किससे, वोल्टेज से। अब कहानी दूसरी बदली हमने कि धारा अग्रगामी करनी है। धारा क्या करनी है, अग्रगामी करनी है। किससे करनी है, वोल्टेज से। यानी वोल्टेज से जो धारा है वह कितना है, π/2 अग्रगामी। धारा π/2 कैसी है, अग्रगामी। किससे है, तो आप बोलेंगे वोल्टेज से, वोल्टेज से।
तो भाई पाई बाय 2 का मतलब 90 अंश अधिक कर दो, 90 अंश क्या कर दो, धारा को आगे कर देंगे। तो यहाँ पर ये एंगल 45, तो यहाँ पर आ जाएगी धारा, ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2, कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो यहाँ से ये रहा धारा का ग्राफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो ये रहा वोल्टेज से धारा पाई बाय 2 कैसी हो गई, अग्रगामी। क्लियर? तो हम एक एक सर्किट को पढ़ने वाले हैं, नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा अब पहला सर्किट पढ़ने वाले हैं नंबर 1, वह है एसी में शुद्ध प्रतिरोध, यानी एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती परपथ में शुद्ध प्रतिरोध। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती परपथ से क्या करेंगे, एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती परपथ का जो सिंबल होता है, संकेत होता है बेटा, वो ये होता है। और इससे हम किसको जोड़ेंगे, एक प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ये रहा प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को जोड़ेंगे और इस प्रतिरोध के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट से क्या करेंगे, इस प्रतिरोध के अंदर क्या प्रवाहित करेंगे, धारा। अब वो धारा कितनी होगी उसको निकालना है। तो यहाँ पर B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, B बराबर B0 क्या होता है, साइन ओमेगा टी। तो मान लिया कि माना यहाँ पर एक प्रतिरोध को किससे जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती स्रोत B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से किस क्रम में है बेटा, ये देखो यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर B0 क्या होता है, साइन ओमेगा टी, पर हमें इससे क्या बनानी है, धारा। अब धारा कैसे बनानी है, हमने किसको लगाया है, प्रतिरोध को, किसको लगाया है, प्रतिरोध को। तो R से क्या करने पर, भाग देने पर, जब हम R से भाग देंगे, क्योंकि मुझे क्या करनी होगी, इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किसको बनाना होगा, धारा की उत्पत्ति करनी होगी। किसकी उत्पत्ति करनी होगी, धारा की। और इसको हमें किसमें प्रवाहित करना होगा, इस प्रतिरोध के अंदर। देखो तो यहां से जब R से भाग करोगे तो B अपॉन R बराबर B0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या होगा, B अपॉन R बराबर क्या होता है, I, B0 अपॉन R ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ये रही प्रत्यावर्ती धारा और ये रही प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्लियर? अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इनके बीच में कलांतर। क्या निकालना है, कलांतर, कि भाई धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना है। तो आप प्रत्यावर्ती धारा के कलांतर से घटा देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कलांतर को। अब कलांतर कौन सा है, तो यहां पर ये क्या है, बी है हमारी प्रत्यावर्ती, बी क्या हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, B0 क्या है, तो B0 हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या हो जाएगा, ये शिखर मान। अच्छा ओमेगा टी क्या है, ये है कला, क्या है ओमेगा टी, इसकी क्या हो जाएगी, कला। तो धारा की कला में से घटा देंगे किसके, धारा की कला में से घटा देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला को। तो यहाँ पर धारा की कला कितनी है, तो आप बोलोगे धारा की कला यहाँ पर ओमेगा टी है, में से घटा देंगे। अब किसकी कला घटाएंगे, वोल्टेज की कला को। तो वोल्टेज की कला कितनी है, ओमेगा टी। तो फिर यहां से ये तो कैंसिल हो गया, तो इनके बीच में जो कलांतर निकला यानी फाई निकला, वो कितना निकला, 0। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो एसी परिपथ में जो शुद्ध प्रतिरोध होता है, एसी परिपथ में जो शुद्ध प्रतिरोध है, उसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना है। तो आप बोलोगे धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर 0 है। कितना है, 0 है। अच्छा यहां से अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्लियर, घोड़ी सदिश आरेख, घोड़ी सदिश आरेख। अब यहां पर घोड़ी सदिश आरेख बनाएंगे। ये रहा बेटा वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज V0। ठीक है, ये रही इसकी कला। अब यहाँ पर क्या बताया भाई के बताइए, विभवांतर और धारा के बीच में कितना कलांतर है, तो आप बोलोगे 0। तो यहाँ पर धारा और विभवांतर के बीच में क्या है, कलांतर जब 0 है तो एक ही रेखा में हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनके बीच में कलांतर है तो ये हो जाए। तो यहाँ पर ये B बराबर लगा देंगे B0 साइन ओमेगा टी लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे I बराबर
आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये घोड़ी सदिश आरेख बन गया। अगर हमें बनाना होगा कला आरेख, क्या बनाना होगा? कला आरेख। अब कला आरेख बनाना होगा तो कला आरेख कैसे बनाएंगे? तो यहां से भाई जब इनके बीच में कलांतर कैसा है, दोनों के बीच में कलांतर शून्य, तो यहां से ये अगर हमारा धारा का कलांतर है, ये हमारा किसका है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कलांतर है, ये हमारा है वोल्टेज का कलांतर, तो यहीं से किसका होगा? धारा का कलांतर, इस तरीके से। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? ऊपर वाला दे रहे हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज V हो जाएगा, और नीचे वाले का नाम दे दिया नीचे वाला धारा कलांतर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? कला हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर पाई, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक, तो ये कला आरेख ग्राफ है, और ये क्या है? घोड़ी सदिश आरेख ग्राफ। बस इतना चीज हमको क्या करना होगा? तैयार रखना होगा इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले करना क्या है? एक प्रतिरोध को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ना है, और हमें क्या करनी है? किसकी उत्पत्ति करनी है? धारा की उत्पत्ति। तो क्या करोगे आप? R से क्या कर दोगे? भाग कर दो। तो R से भाग करने पर हमें क्या मिलेगी? प्रत्यावर्ती धारा। फिर हम इनके बीच में क्या देखेंगे कि भाई इनके बीच में कलांतर कितना है। उसके बाद कलांतर जब हमारा शून्य निकला, तो यहाँ पर ये जो हमारा विभव है, इसी अब दोनों बीच में कलांतर है, तो उस जब शून्य है तो ये विभव का ग्राफ हो जाएगा, तो इसी पे कौन प्रवाहित होगी? धारा, क्योंकि इनके बीच में कलांतर कैसा है? शून्य है। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले दूसरा, एसी परपथ में शुद्ध प्रेरकत्व। तो शुद्ध प्रेरकत्व की कहानी समझेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है? यहाँ पर प्रेरकत्व में एक कुंडली लेंगे। किसको लेंगे? एक कुंडली को लेंगे, यहाँ पर L, और इसे किससे जोड़ देंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। किससे जोड़ देंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। और इसमें क्या करेंगे? और प्रत्यावर्ती वोल्टेज किससे? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे धारा की उत्पत्ति। किस तरीके से? देखो, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इससे हमें क्या बनानी है? धारा बनानी है। देखो, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कुंडली का प्रेरकत्व E बराबर क्या होता है? E बराबर L डी आई अपॉन क्या होता है? dt। L E बराबर L डी आई अपॉन dt। तो यहां से ये dt किसमें है? ये आप बोलोगे यहाँ पर ये भाग, यहाँ पर हमें धारा निकालनी है। क्या निकालनी है? धारा, क्योंकि उत्पत्ति किसकी करनी है? धारा की। तो यहाँ ये dt किसमें? भाग में। दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा? ये गुणा में, E इंटू में dt, और ये L किसमें? आप बोलोगे गुणा में। तो दूसरी ओर जाके भाग में, बराबर किसके हो जाएगा? di की। पर यहाँ प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल होता है वह किसके बराबर होता है? वोल्टेज के बराबर होता है। तो E बराबर किसके होता है? V के। तो यहाँ पर E की जगह किसको लगा देंगे? V को। तो di बराबर हो जाएगा, E की जगह V को लगाएंगे, V इंटू में dt बट्टे L, और V का वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। तो di बराबर हो जाएगा, V का वैल्यू लगाएंगे V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर उसके बाद कौन है? dt है, और बट्टे में कौन? L। अब क्या करना है? d के सापेक्ष हमें दोनों पक्षों का क्या कर देना? समाकलन। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? जब समाकलन करेंगे तो समाकलन होगा di बराबर समाकलन होगा V0 साइन ओमेगा टी बट्टे L इंटू में कौन हो जाएगा? dt। ठीक है, अब d के सापेक्ष I का समाकलन, तो यहाँ पर कौन मिलेगी हमें? धारा I। उसके बराबर V0 अपॉन L, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे V0 अपॉन L। अब जो समाकलन करना है वह समाकलन किसका करना है? साइन ओमेगा टी का। किसके सापेक्ष? dt के सापेक्ष। तो साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस के कॉस ओमेगा टी।
और एक बार समाकलन किसका करना है, ये तो पूरा साइन ओमेगा टी का हो गया dt के सापेक्ष, उसके बाद फिर कौन है ओमेगा टी। तो एक बार समाकलन करेंगे ओमेगा टी का किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष, तो कौन बट्टे में चला जाएगा, ये कहां चले जाते हैं बट्टे में, द्वारा में, तो बट्टे में ये आ जाएगा और क्या हो जाएगा ओमेगा। तो यहां से क्या कर लो ओमेगा को माइनस चिन्ह बाहर ले लो, तो बी नॉट अपॉन एल, यहाँ पर ओमेगा और चिन्ह कैसा ले लिया माइनस का आगे ले लिया, यहाँ कौन होगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर। आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या है कॉस थीटा की जगह कौन है हमारा, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो इस थीटा की जगह भी कौन आ जाएगा ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस के बी नॉट अपॉन एल ओमेगा, उसके बाद यहाँ पर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का मतलब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं साइन 90 को लिख लो पाई बाय 2, 180/2 और माइनस के थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कौन हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह कौन है यहाँ पर ओमेगा टी। ठीक है, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो ये चिन्ह सबके सब कैसे हो जाएंगे परिवर्तन हो जाएंगे, तो बी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ये पाई बाय 2 माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से और क्या करना है बी नॉट अपॉन एल ओमेगा, बी नॉट अपॉन एल ओमेगा बराबर क्या मान लिया जाएगा आई नॉट, बराबर क्या मान लिया आई नॉट। तो ये जब आई नॉट हो जाएगा तो आई बराबर आई नॉट साइन माइनस के पाई बाय 2 प्लस के ओमेगा टी, या प्लस के ओमेगा टी को पहले लिख दे रहे हैं ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2। क्लियर। यहां से ये हमने किसकी उत्पत्ति कर ली है धारा की उत्पत्ति, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किसकी उत्पत्ति कर ली हमने धारा की। अब करना क्या है हमें इनके बीच में कलांतर निकालना है कि भाई प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना है, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच में कलांतर, तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच में क्या निकालना है कलांतर, कलांतर कितना निकलेगा। अब देखो यहां से तो क्या करना है धारा के कलांतर में से, धारा के कलांतर में से घटा देंगे किसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कलांतर को। तो यहाँ पर कहाँ है इसका कलांतर कौन है ओमेगा टी और इसका कलांतर ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2। तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के पाई बाय 2 में से घटा देंगे किसको इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कलांतर को। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कलांतर जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस के पाई बाय 2। यहां से ये हुआ कि यहाँ पर जो धारा है, यहाँ जो धारा का कलांतर है जो माइनस के पाई बाय 2 निकला किससे वोल्टेज से, यानी जो धारा का कलांतर है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से माइनस के पाई बाय 2 पश्चिगामी है। कैसा है पश्चिगामी, 90 अंश पश्चिगामी, माइनस का मतलब है 90 अंश पीछे, माइनस का मतलब क्या है वोल्टेज के कलांतर से पीछे। अब कितना पीछे धारा का कलांतर, यहाँ पर कितना है माइनस के सॉरी यहाँ पर कितना है 90 अंश। तो पहले इसको नोट करेंगे, इसके बाद चित्र बना रहे इसका और यहाँ पर निकालेंगे इसकी प्रतिघात को। नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा अब हम क्या निकालेंगे प्रतिघात को, क्योंकि हमें प्रतिघात L और C में देखो यहाँ पर L और C के अंदर क्या निकालनी होती है प्रतिघात निकालनी होती है। तो यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालेंगे, तो आपने जो कांस्टेंट माना था I नॉट बराबर माना था B नॉट अपॉन L ओमेगा, इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर I नॉट बराबर हो जाएगा B नॉट अपॉन L ओमेगा। तो एक काम करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर B नॉट अपॉन I नॉट, यहाँ पर B अपॉन I बराबर कौन होता है बराबर R होता है, पर यहाँ प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर कौन है प्रतिघात है, वही प्रतिरोध के रूप में कौन काम करेगा यहाँ पर प्रतिघात काम करेगी। तो L ओमेगा को कहाँ भेजेंगे I नॉट की जगह और I नॉट को भेजेंगे L ओमेगा की जगह। तो L ओमेगा बराबर हो जाएगा B नॉट अपॉन I नॉट। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B नॉट अपॉन I नॉट बराबर किसके हो जाएगा
बराबर हो जाएगा एक्स एल के, बराबर किसके हो जाएगा, एक्स एल के। क्लियर। और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई एफ, एफ क्या उसकी आवृत्ति है, एफ क्या है आवृत्ति है। ठीक है। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया इसका प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यहां पर फाई बराबर क्या है माइनस के पाई बाई 2 निकला। इसका मतलब ये हुआ है कि प्रत्यावर्ती परपथ में, प्रत्यावर्ती परपथ में वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 कैसी है, पश्चिमगामी है, धारा पाई बाई 2 पश्चिमगामी है। मतलब जो धारा है वोल्टेज से धारा जो पाई बाई 2 है वो कैसी है, पश्चिमगामी यानी पीछे है। ठीक है। अर्थात इसका जो कला, जो यहाँ पर घोड़ी सदिश आरेख बनाएंगे, घोड़ी सदिश आरेख बनेगा, देखो इस तरीके से, यहां पर ये हमारा कौन होगा, बी नॉट होगा। अगर यहाँ पर ये कला है इसकी, तो इससे यहाँ पर इससे कितना धारा कितनी है, पाई बाई 2 पश्चिमगामी है, पश्चिमगामी का मतलब धारा पीछे है, कितने अंश, 90 अंश। तो यहाँ पर 90 अंश धारा पीछे करनी है वोल्टेज से। तो ये 45 और ये 45 टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2, और यहाँ पर कौन हो जाएगी धारा, वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 कैसे कर दिया हमने, पश्चिमगामी। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पर घोड़ी सदिश आरेख। यहाँ पर बी नॉट बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। ऐसे अगर मुझे बनाना है कला आरेख, कला आरेख, तो कला आरेख में धारा क्या होगी, धारा का ग्राफ कैसा होगा, पीछे होगा वोल्टेज के ग्राफ से। ये वोल्टेज का ग्राफ है, यहाँ पर ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। तो हमें क्या बनाना, अब धारा, तो धारा इससे कैसी होगी पीछे, धारा कैसी होगी पीछे, इस तरीके से। और ये किसका ग्राफ हो जाएगा, धारा का ग्राफ। क्लियर। तो यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, ये कला आरेख बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, कला आरेख। क्लियर। तो बनाएंगे, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एसी में शुद्ध प्रतिघात, प्रेरण, इसमें पढ़ने वाले बेटा शुद्ध धारित्र को, शुद्ध धारिता, यानी एसी में शुद्ध धारित्र को पढ़ने वाले यानी धारिता को। क्लियर। अब देखो धारतीय प्रतिघात, शुद्ध धारतीय प्रतिघात करेंगे, धारतीय प्रतिघात। यहां पर सबसे पहले हम किसे जोड़ना है, एक संधारित्र को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, संधारित्र को, संधारित्र, ये होता है संधारित्र का सिंबल। और इसे जोड़ देंगे एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, किससे जोड़ देंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक संधारित्र को हमने किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा। अब कैसे धारा की उत्पत्ति कर रहे हैं, देखो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। ये प्रत्यावर्ती कौन हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गई। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती धारा को किस तरीके से उत्पत्ति करते हैं, देखो यहाँ पर जो संधारित्र होता है, संधारित्र C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन B। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C इंटू में B। Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू में B। अब यहाँ पर B का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, Q बराबर हो जाएगा C इंटू में B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब हमें करना क्या है, धारा की उत्पत्ति करनी है।
तो धारा की उत्पत्ति करने के लिए अगर हम इससे क्या करते हैं, क्यू में किसका भाग कर दें, टी का भाग कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। Q अपॉन टी बराबर क्या होता है, I होता है। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि मुझे टी से क्या करना है, भाग करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि धारा बनानी है, जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, क्यू का, बराबर डी अपॉन डी टी, इस तरफ कौन है, सी बी नॉट साइन ओमेगा टी, और Q अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो I बन जाएगी। उसके बाद सी बी नॉट बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, तो अवकलन करेंगे साइन ओमेगा टी का डी अपॉन डी टी के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर साइन ओमेगा बदल जाएगा किसके अंदर, कॉस ओमेगा टी में, किसमें बदल जाएगा, कॉस ओमेगा टी में, और एक बार अवकलन किसका करेंगे, ओमेगा टी का, तो कौन बाहर आ जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका अवकलन साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक बार साइन ओमेगा टी का पूरा करेंगे, फिर एक बार किसका करेंगे, ओमेगा टी का, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर आई बराबर सी बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो मान लिया, माना सी बी नॉट ओमेगा बराबर क्या मान लिया हमने, आई नॉट, तो लगा देंगे आई बराबर, ये पूरा आई नॉट हो गया यहाँ से इतनी चीज, उसके बाद क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे, और थीटा की जगह कौन है हमारा, ओमेगा टी, तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 का मतलब π/2, और प्लस थीटा की जगह कौन है, थीटा की जगह हमारा ओमेगा टी। तो ये हमने किसको निकाल लिया, प्रत्यावर्ती धारा को। ये रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये रही प्रत्यावर्ती धारा। अब मुझे क्या निकालना है, इनके बीच में कलांतर, इनके बीच में क्या निकालना है, कलांतर निकालना। तो किस तरीके से कलांतर निकालेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा की कला कितनी है, तो आप बोलोगे प्रत्यावर्ती धारा की कला है π/2 प्लस ओमेगा टी, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला क्या है, तो आप बोलोगे ओमेगा टी। तो भाई इनके बीच में कलांतर, तो धारा की कला में से घटा देंगे विभव की कला को, तो यहाँ पर कलांतर फाई बराबर धारा की कला कितनी है, धारा की कला है π/2 प्लस ओमेगा टी में से घटा देंगे किसको, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला यानी ओमेगा टी को। तो यहाँ से π/2 प्लस ओमेगा टी और माइनस के ओमेगा टी, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात जो कला निकलेगी वो क्या निकलेगी, π/2 प्लस की निकली, प्लस के π/2 का मतलब है यहाँ पर जो धारा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V से धारा I π/2 या 90 अंश कैसी है, अग्रगामी है। प्लस का मतलब अग्रगामी हुई धारा, माइनस का मतलब वोल्टेज से धारा कैसी होगी, पश्चगामी होगी। अर्थात जो इसका घूर्णी सदिश आरेख खींचेंगे, तो घूर्णी सदिश आरेख में जब खींचेंगे तो यहाँ से ये हमारा अगर विभवांतर है, ये कला हो गई, तो इस विभवांतर से धारा कैसी होगी, इस वोल्टेज से धारा 90 अंश आगे है, 90 अंश कैसी है, आगे का मतलब ये 45 और 45 अभी और जाना है, यानी धारा यहाँ आ जाएगी, धारा कला यहाँ होगी। टोटल कितना हो जाएगा, π/2 90 अंश, ठीक है। तो इस ग्राफ में धारा कैसी करनी है, वोल्टेज से कैसी है, 90 अंश आगे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट करिए, तब हम बेटा इसके क्या बता रहे हैं, धार की प्रतिघात को, और उसके बाद कला आरेख नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा हम बनाएंगे कला आरेख,
ये घूरी सदिश आरेख, तो घूरी सदिश आरेख में बेटा कुछ नहीं, केवल ये ध्यान रखना है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना निकला है। धारा और वोल्टेज के बीच में कला देखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कला आरेख, यानी यहाँ पर अब की बार क्या है, ये अगर प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें अब की बार किसको आगे निकाला गया है, कौन आगे है, धारा। अब की बार कौन आगे है, धारा। कितना अंश आगे है, π/2। तो धारा ग्राफ कहाँ कर देना, ऊपर। धारा का ग्राफ कहाँ कर देना, ऊपर की ओर। क्लियर। यहाँ पर ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पर इस तरीके से ये धारा को क्या करना है, ग्राफ को आगे इस तरीके से ये धारा हो जाएगी और ये वोल्टेज का ग्राफ पाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई। क्लियर। यहाँ π/2 और ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया कला आरेख का ग्राफ। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि हमें धारती प्रतिघात को निकालना है। एक शुद्ध संधारित्र के अंदर हमें किसको निकालना है, धारती प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब प्रतिरोध की जगह ये काम करेगा। अब कैसे निकाले, तो आपने यहाँ पर जो आपने ये माना है I बराबर, क्या माना है, I नॉट बराबर CB0 ओमेगा, इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये B0 किस में, आप बोलोगे गुणा में, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। दूसरी ओर किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर C ओमेगा। पर यहाँ पर B0 अपॉन I0, क्योंकि B अपॉन I बराबर क्या होता है, R, तो इसे पलट दो फिर, तो B0 अपॉन I0 कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसे पलटा तो यहाँ पर ये C अपॉन ओमेगा भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब इसको पलटा तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा XC। क्या बन जाएगा, XC बराबर क्या हो जाएगा, C ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या लगाएंगे, ओमेगा बराबर होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। क्लियर। नोट करिए, नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा चौथा सर्किट जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं LR परपथ। जब हमें दो या दो से अधिक परपथ को एक श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या निकालनी बन जाए, तो इस परपथ क्या बन जाएगी, प्रतिबाधा। तो हमें क्या निकालनी होती है, प्रतिबाधा। अब अभी हम जो ग्राफ पढ़ के आए हैं उन ग्राफ के आधार पे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया आप शुद्ध प्रतिरोध में, किसमें, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, किसका, प्रतिरोध का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो प्रतिरोध के अंदर जो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होगा, तो आप बोलोगे इनके बीच में कलांतर कितना निकला था, तो आप बोलोगे 0। इनके बीच में कलांतर कितना रहा था, 0। उसके बाद शुद्ध प्रतिघात के अंदर वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना रहा है, शुद्ध प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, शुद्ध प्रेरण या प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व के बीच में कलांतर कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो प्रेरकत्व का विभवांतर है BL, इससे धारा कितनी थी, इससे धारा π/2 कैसी थी, पश्चगामी। मान लिया ये हमारा प्रेरकत्व का विभवांतर है, इससे धारा कितनी होगी, π/2 पश्चगामी, पीछे। क्लियर। तो इससे धारा क्या हो जाएगी, π/2 पश्चगामी होगी। तो यहाँ पर धारा π/2 कैसी है, पश्चगामी। तो किसके अंदर, शुद्ध प्रेरकत्व के अंदर। अब हमने आपसे पूछा शुद्ध संधारित्र के अंदर की कहानी बताओ, तो आप बताओगे शुद्ध संधारित्र में देखा था कि शुद्ध संधारित्र में धारा आगे थी किसके विभवांतर से, जो हमारा संधारित्र के विभवांतर से धारा आगे थी। कितना आगे थी, तो आप बोलोगे 90 अंश, यानी π/2 अग्रगामी धारा। कितनी धारा आगे थी, π/2। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीन ग्राफ की सहायता से हम ये अब बचे हुए चारों सर्किट है इनको पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एल आर पर पथ। एल आर का मतलब यहाँ पर क्या होगी, एक प्रेरण कुंडली होगी, एक प्रेरण कुंडली होगी, और इससे कौन जुड़ा होगा, प्रतिरोध। और ये किसमें जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। और इससे हम किसको जोड़ देंगे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो यहां पर क्या देखेंगे कि यहां पर जो हमारा प्रेरण है, जो हमारा प्रेरण है, इसका ग्राफ कौन सा है, इसमें जो धारा है वह है किससे, प्रेरण के जो वोल्टेज है, प्रेरण का जो वोल्टेज है विभवांतर है, उससे धारा कैसी है, π/2 पश्चगामी है। तो ये धारा का ग्राफ हो गया, क्लियर। लेकिन यहां पर इससे जुड़ा कौन है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और धारा दोनों कैसे हैं, प्रतिरोध और धारा दोनों के बीच कैसा है, कलांतर शून्य है। तो जब इन दोनों के बीच में कलांतर शून्य है तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, प्रतिरोध का। ये ग्राफ किसका बन जाएगा, ये ग्राफ होगा प्रतिरोध का, क्लियर। तो यहाँ पर ये वोल्टेज किसके हुए, तो ये वोल्टेज हो जाएंगे किसके, इस एल के, प्रेरण के। और ये वोल्टेज किसका हो जाएगा, तो ये वोल्टेज हो जाएगा प्रतिरोध का। तो अब इन दोनों का परिणामी विभवांतर कौन होगा, तो दोनों का परिणामी विभवांतर मान लिया ये रहा, और ये कोण कितना हो जाएगा 5। ये कोण हमने क्या मान लिया 5, कलांतर ये 5 हो जाएगा। दोनों का परिणामी विभवांतर ये रहा, क्लियर। अब करना क्या है, यहाँ पर इस ग्राफ को बिल्कुल बेटा खींच दो नीचे की ओर, लंब डाल देंगे, इस पे लंब डाला तो ये वाली जो रेखा BL है, तो ये वाली भी कौन बन जाएगी, BL। इसी प्रकार हम इस पे लंब जिस तरीके से डालेंगे तो ये BR है, तो ये वाला कौन हो जाएगा, BR, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज को बाहर निकाल लेंगे, इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ को बाहर, ये एंगल हमारा फाई है, यहाँ पर ये वाला BR, ये वाला हमारा BR है, और ये हमारा कौन है, BL है, और ये परिणामी विभवांतर है। ये वाला कौन हो जाएगा, परिणामी विभवांतर। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे लंब। ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इस परिणामी विभवांतर को निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार वर्ग। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण हमारा कौन है, ये परिणामी विभवांतर है B, तो B का स्क्वायर बराबर लंब वाला कौन है बेटा, यहाँ पर लंब वाली भुजा ये रही, कोण के सामने वाली भुजा कौन है, BL, तो BL का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कौन हो जाएगा, तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये नीचे वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। तो आधार हमारी ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा कौन है हमारा, BR, तो BR का वर्ग, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर पता है कि B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है I इंटू में R। B बराबर क्या होता है, I इंटू में R। इसी प्रकार BL बराबर हो जाएगा I इंटू में XL, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध R की जगह कौन काम करता है, इसकी प्रतिघात काम करती है, क्लियर। तो दोनों के मान लगाएंगे, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से BL की जगह लगाएंगे IXL का वर्ग प्लस BR की जगह लगाएंगे IR का वर्ग। स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट आएगा, तो यहाँ से IXL का वर्ग प्लस IR का वर्ग, ठीक है। अब दोनों जगह से कौन कॉमन आ रही है, इसमें से I स्क्वायर, तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, दोनों पद से कौन कॉमन आ रही है, I स्क्वायर कॉमन आ रही है, तो अंदर कौन हो जाएगा, XL का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, R का वर्ग, प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, R का वर्ग, क्लियर। अब यहाँ से जब अंडर रूट के अंदर 2 I है, तो एक I क्या बन जाएगी, बाहर निकल आएगी, तो
तो आई बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एक्सएल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, अब यहां से ये आई गुणा में दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगी, भाग में, दूसरी ओर किस में हो जाएगी, भाग में। तो यहां पर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहां से क्या होता है कि बी अपॉन आई बराबर क्या बन जाएगी, परपथ की प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा। यहां पर प्रतिरोध काम नहीं करेगा, यहां पर जब दो या दो से अधिक सर्किट को हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ क्या बन जाती है, परपथ की प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा यहाँ पर कौन होगी, जेड। जेड बराबर ये क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा और अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर। तो हमें अगर परपथ की प्रतिबाधा निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा। लेकिन इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। अभी पढ़ा के आए थे किसके अंदर, शुद्ध प्रेरकत्व के अंदर। किसको निकाला था, हमने निकाला था इसकी प्रतिघात को। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं जेड बराबर अंडर रूट में एक्सएल की जगह लगा सकते हैं ओमेगा एल, इसके ऊपर स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। क्लियर। ये कहानी हो गई किसकी, ये कहानी हो गई उसकी प्रतिबाधा की। और ओमेगा बराबर क्या होता है, कभी कभार बेटा ओमेगा का मान नहीं दे रखा होता है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। इसके बाद अब हमें क्या निकालना होगा, इसका कलांतर। क्या निकालना होता है, कलांतर। तो कलांतर मैं इधर निकाल दे रहा हूं। कलांतर क्या होता है, कलांतर tan फाई बराबर, और tan बराबर क्या होता है, तो आप पढ़ के आए हैं एल ए एल वट्टे के ए साइन कॉस tan। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब वट्टे आधार, लंब वट्टे आधार। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका कलांतर। अब देखो लंब वाली भुजा कौन है, तो आप बोलोगे बी एल। लंब वाली भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे बी एल बट्टे आधार। आधार कौन है हमारा, बी आर। पर हमें पता है कि बी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल बट्टे बी आर बराबर क्या होता है, आई इंटू में आर। तो आई से आई कैंसिल, तो यहां से tan फाई बराबर हो जाएगा एक्सएल बट्टे आर। और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो यहाँ पर ओमेगा एल भी लगा सकते हैं। अर्थात हमें कलांतर फाई निकालना है तो ये उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल बट्टे आर। और एक्सएल की जगह आप किसको यूज कर सकते हैं, ओमेगा एल को। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, एल आर परपथ। नोट करिए इसको।